G20 में दिखा मोदी मेलोनी का जबरदस्त जलवा। भारत इटली मिलकर रच रहे नया इतिहास। मोदी मेलोनी की जोड़ी हिट, दुश्मनों को लग गई मिर्ची। समझाएंगे पूरी कहानी अगले कुछ देर में, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है और मोदी मेलोनी की जोड़ी हिट साबित हो रही है। 8 सितंबर 2023 जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही भारत की धरती पर उतरी, उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए बच्चों ने मनमोहक डांस किया। मेलोनी भी ये स्वागत देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया और इसके बाद मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गई। मेलोनी की इस मुस्कुराहट ने बता दिया कि भारत आने से वो कितना खुश हैं और किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। मेलोनी के चेहरे की यह हंसी बता रही है कि भारत इटली के रिश्तों की डोर पिछले कुछ सालों में कितनी मजबूत हुई है। G20 की बैठक में इसी रिश्ते को और मजबूती मिली है। G20 में मोदी और मेलोनी ने 4 चांद लगा दिए। एक एक तस्वीरों को देखते जाइए। मेलोनी और मोदी की बातचीत से समझ आ रहा है कि भारत और इटली किस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे भारत मंडपम में मोदी से बातचीत करनी हो या फिर राजघाट पर अहिंसा का पाठ पढ़ना हो, मेलोनी हर जगह भारत में होने के अपने अनुभव को महसूस करती दिख रही थी। इस दौरान मेलोनी और मोदी की बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने हंसते मुस्कुराते काफी बातें की, लेकिन मोदी और मेलोनी का यूं मिलना चीन की टेंशन बढ़ा गया। कैसे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, बताएंगे विस्तार से। उससे पहले जिक्र कर लेते हैं भारत इटली के शानदार बढ़ते रिश्तों का। भारत और इटली लंबे वक्त से एक दूसरे के अच्छे साथी रहे हैं। हालांकि मोदी और मेलोनी के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम मिला। इटली ने चीन को दरकिनार किया और मेलोनी भारत के पक्ष में खड़ी हुई। बस यही वजह है कि चीन को इन तस्वीरों से चुभन हो रही है। 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। दुनिया के कई बड़े बड़े देश शामिल हुए। इस सम्मेलन में यूं तो कई ऐसे विषय थे जिन पर चर्चा हुई, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई हंसी ठिठोली ने सबका दिल जीत लिया। हालांकि चीन को यह बात चुभ गई, क्योंकि मेलोनी ऐसे समय में भारत आई हैं जब इटली ने चीनी राष्ट्रपति के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और भारत, अमेरिका और UAE के बीच बनने वाले मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए इटली तैयार है। यही कारण है कि चीन पूरी तरीके से चित हो चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन यहाँ अब आपको इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि उनमें और PM मोदी में कई समानताएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टर राष्ट्रवादी छवि वाले हैं, सनातन को सर्वोपरि मानने वाले हैं। ठीक उसी तरह जॉर्जिया मेलोनी भी अपने देश में ऐसी ही छवि बना चुकी हैं। मेलोनी अब प्रवासियों को देश में शरण देने के खिलाफ रही हैं। LGBT यानी समलैंगिकों का विरोध वो लगातार करती रही हैं। वो डंके की चोट पर कहती हैं, मैं जॉर्जियन हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं इतालवी हूँ, मैं ईसाई हूँ और आप इसे नहीं छीन सकते। कौन है जॉर्जिया मेलोनी? वो खुद को एक पत्रकार बताती हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला PM बनी। वो दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से हैं। 15 साल की उम्र में सोशल मूवमेंट की यूथ विंग में शामिल हुई। यहीं से राजनीति में एंट्री मारी। 2008 में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी। साल 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। वो पूरे गर्व से कहती हैं, मैं फांसीवादी नहीं हूँ, मैं मुसोलिनी की वारिस हूँ। जॉर्जिया मेलोनी के बारे में तो अब आप बखूबी जान गए होंगे। ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से भारत के साथ उनके कार्यकाल में इटली के रिश्ते मजबूत हुए हैं और मोदी मेलोनी की जोड़ी हिट साबित हुई है। फिलहाल मोदी मेलोनी जिस तरीके से एक साथ आकर भारत और इटली के रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, जिससे चीन को मिर्ची लगी है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।